हेलो यू ऑल। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, 8.3 एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ओके, ये थोड़ी सी बच्चों को टफ लगती है, लेकिन इसके एक एक क्वेश्चन अभी हम लोग इस लेक्चर में पूरे करने वाले हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज एज्यूम करके चल रही हूँ, वो ये है कि आपको साइन कॉस टैन का कन्वर्जन मालूम है। कन्वर्जन मालूम है, मालूम तो क्या ही है। ठीक है, या फिर बता ही देती हूँ फटाफट। कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो बच्चे? कॉसेक ए को आप लिख सकते हो 1/sin ए। ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। वन इज कॉसेक ए को आप लिख सकते हो 1/sin ए। फिर आता है बच्चे आपका सेक a इज इक्वल्स टू 1/cos a। ओके, फिर एक चीज और आती है हमारी tan a। tan a रेसिप्रोकल होता है cot का। ठीक है, tan को आप एक चीज और लिख सकते हो, tan a को आप लिख सकते हो sin a/cos a। ठीक है, ये बार बार मैं ये चीजें रिपीट करती हूँ। cot a आपका हो जाएगा cos a/sin a। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा होता है बच्चे एक बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फिर मैंने आपको बताया था 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। फिर आपका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको पता नहीं है, तो आई विल सजेस्ट यू कि 8.3 तो मत ही स्टार्ट करो। ठीक है, तो इनको डेली लिखो। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी कि आपको इन आइडेंटिटीज को डेली खाना खाने से पहले लिखना है। ठीक है, डेली खाना खाने से पहले रात को। ओके, तो ओके, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। आपका कह रहा है कि साइन ए को लिखो कॉट की टर्म में। साइन ए को लिखना है कॉट की टर्म में लिखने को कह रहा है, बोल रहा है कि कॉट की टर्म में हमें लिख के दिखाओ। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। कर ले। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं भाई? साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? ओके, साइन ए को क्या लिखोगे? साइन को हम लिख सकते हैं, साइन ए कैन बी रिटन लाइक 1/cosec a। भाई अभी बताया साइन और कॉस क्या है? एक दूसरे के उल्टे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो आपने साइन को क्या लिख दिया? 1/cosec a। ठीक है, cosec a आपका क्या होता है बच्चे? cosec a को मैं क्या लिख सकती हूँ? फिर आप वहां पर आइडेंटिटी के हिसाब से भी देख लो। जो आपका cosec a होता है वो अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। चेक कर लो, पहले आपने साइन को क्या करा? रेसिप्रोकल कर लिया कॉसेक। कॉसेक से कॉट में जाना बहुत आसान होता है, कॉसेक से कॉट में जाना आसान होता है। कॉसेक और कॉट में जाने का हमारे को वे कौन प्रोवाइड कराता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। वहां से हम लोग इधर पहुंच सकते हैं। तो पहला हमारा काम डन। तो हियर इट इज डन, दिस इज डन। इसके बाद अगर मैं आ जाऊं सेक ए पर, सेक ए को बोल रहा है कि लिखो जी, किसकी टर्म्स में लिखो? कॉट की टर्म में। बच्चे सेक और टैन का रिलेशन होता है, सेक और टैन का रिलेशन होता है। तो सेक ए को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर ध्यान दो, सेक ए को आप लिख सकते हो अंडर रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और अब आपको बहुत मालूम है टैन और कॉट, मैंने बताया था अभी, टैन और कॉट क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो बस यहाँ पर ये चीज डाल दो, ये आ गया आपका 1 प्लस 1 में कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम ले दो, ये अंडर रूट सबके साथ है बच्चे, बड़ा बना लो थोड़ा। ठीक है, फिर ये आ गया आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट स्क्वायर ए। बच्चे ऊपर तो मैं रूट में रहने दूंगी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में नीचे रूट हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए। तो हेयर ऑल्सो आपने अपने साइन को लिख दिया कॉट की टर्म में, आपने अपने सेक को लिख दिया कॉट की टर्म में। तो इधर में क्या कहेंगे?
ये भी हो गया आपका डन। ठीक है, फिर आपको लिखना है tan a को इन टर्म्स ऑफ cot। तो tan को शायद लिखना बहुत आसान है, क्योंकि tan a को तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/cot a। तो ये तो सबसे ज्यादा आसान था, ये तो हमारा वैसे ही हंसते खेलते हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस डन लिख दो यार, हेंस डन लिख दो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारा कह रहा है कि राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक बार लिख लेते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक तो है हमारा साइन ए, दूसरा क्या है कॉस ए, फिर क्या है टैन ए, और हमें इनको किसकी टर्म्स में लिखना है, सेक की टर्म में लिखना है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, टैन ए साइन का उल्टा, कॉसेक ए, ये कुछ चीजें हैं बच्चे बेसिक सी जो आपको पता होनी चाहिए। सबको हमें किसकी टर्म्स में लिखना है, सेक की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, अब साइन को सेक की टर्म्स में कैसे लिखें, साइन को सेक की टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है साइन और कॉस का रिलेशन हमें यहाँ से मिलता है। बच्चे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि ये क्वेश्चन लगने लगे आपसे। साइन और कॉस का रिलेशन हमें यहाँ से मिलता है, तो साइन ए को हम सक्सेसफुली क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक में लिखना है, कॉस हमें मालूम है सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो बेटा क्या कर दो यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, एलसीएम ले दो और इधर रूट थोड़ा बड़ा बनाओ क्योंकि डिनोमिनेटर पे भी है। तो ये आपका आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पे रूट, और नीचे का रूट मैं हटा रही हूँ यार, रूट से ना स्क्वायर जो होती है वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, या ना हटाऊं, चलो हटा ही देते हैं, इतने तो समझदार आप लोग हो ही। ठीक है, तो मैंने ये हटा दिया, तो ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, यहाँ पर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कॉस ए को सेक की टर्म में बेटा सबसे आसान है 1 अपॉन सेक ए, डन। टैन को सेक की टर्म में बहुत आसान है, इस वाली आइडेंटिटी से बना दो, अंडर रूट में क्या आ जाएगा भाई, टैन को लिखना है ना, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर आता है आपका कॉसेक ए, कॉसेक ए को कैसे करोगे, कॉसेक को कैसे करोगे, कॉसेक में आप क्या कर सकते हो, सेक में जाना है, कॉसेक को क्या करोगे, यहाँ से आइडेंटिटी ढूंढो, कॉसेक को साइन में लोगे पहले, कॉसेक को साइन में ले लो, फिर साइन से कर लेंगे। ठीक है, तो कॉसेक ए को हम क्या कर लेते हैं 1 अपॉन, कॉसेक को लिख देते हैं 1 अपॉन साइन ए, राइट, और साइन ए को तो हमने ये लिखा ही था, तो ये एक्चुअल में इसी का तो रेसिप्रोकल है, अरे भाई इसी का तो रेसिप्रोकल है। ठीक है, अगर आपने साइन ए को ये लिखा है तो बेसिकली आपका कॉसेक ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए होता है, भाई ध्यान दो यहाँ पर, तो ये इसी का रेसिप्रोकल है, मैं डायरेक्टली रेसिप्रोकल लिख रही हूँ, सेक ए अपॉन में, अगर आपने साइन ए की वैल्यू निकाल ली है तो आपको कॉसेक ए की वैल्यू निकालने में टाइम नहीं लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि कॉसेक जो होता है वो साइन का ही रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब सेक ए को सेक ए की टर्म्स में क्या लिखोगे भाई, तो खुद ही सेक ए है, और जब तू खुद ही सेक ए है तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। ठीक है, कॉट को क्या करेंगे, कॉट को लिख दो पहले टैन की टर्म्स में लिख दो, यानी कि बनाओ, अरे इसी का रेसिप्रोकल ले दो यार, 1 अपॉन में टैन ए, और टैन ए को तो हमने लिख ही रखा है यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने सारे फंक्शंस को लिख दिया, साइन ए का बस थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड करा है, रेस्ट ऑल आर वेरी इजी। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस खुद से जरूर करना, और ये वाली जो आइडेंटिटी है इनको डेली रात को खाना खाने से पहले लिखना जरूर है। ठीक है, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एमसीक्यू है। ठीक है, जिसके 3 पार्ट्स हैं, अभी हमने 2 पार्ट्स यहाँ पर लिख लिए हैं अपने पास। ओके, अब यहाँ पर देखो ध्यान से बच्चे, हर क्वेश्चन को हर एंगल से देखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन को हर एंगल से देखोगे तो आंसर अपने आप ही सामने आ जाएगा। यहाँ से 9 ले लो कॉमन, क्या बचा, सेक स्क्वायर
a माइनस टेन स्क्वायर है, इसने हमारी लाइफ बना दी बड़ी आसान। कैसे? सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है क्या बच्चे? चेक कर लो यहाँ पे, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है 1 होता है। ठीक है, आइडेंटिटीज अपनी मुंह जबानी रखो। तो आंसर क्या आ गया? 9। ये यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और यहाँ पर टिप है बच्चे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ट्राई टू कन्वर्ट ऑल योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू साइन एंड कॉस। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर हम सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। 1 प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं उधर वाले को कन्वर्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा बच्चे? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं बेटा? बिल्कुल सही सोच रहे हो, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा। साइन और कॉसेक क्या होते हैं? एक दूसरे के दोस्त होते हैं, ये बात भूलना नहीं है। ठीक है, ये बात भूलना नहीं है, साइन और कॉसेक एक दूसरे के दोस्त होते हैं। और दोस्त क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ले दो एलसीएम। एलसीएम इसका कॉस से आएगा, कॉस थीटा। करना क्या है? ऊपर आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चे, ये साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन में मैं कर कुछ नहीं रही, बस इनको थोड़ा बगल में लिख रही हूँ। क्या कर रही हूँ? थोड़ा सा आपने इनको बगल में ले लिया और कुछ नहीं है, तो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब अंदर आप देख रहे हो बच्चे, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या हो गया? चेक कर लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। एक जगह ये बन गया, दूसरी जगह क्या बन गया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। चेक कर लो जी, a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी हम लोग को आती है, बस अप्लाई कर दो। क्या आ गया? चेक कर लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया? 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को एज सच रखो बच्चे, साइन थीटा कॉस थीटा को एज सच रखो। फिर ये क्या बन जाएगा आपका? चेक कर लो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। चेक कर लो। ठीक है, नजरें इतनी तेज होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है, कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या लगे? 1। और जब ये आपको 1 लगेगा तो याद रखना 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब आपका यहाँ पर क्या आ गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या आ गया? साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा देख लो यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 2। चेक कर लो, ऑप्शन में जरूर पाएगा। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अपनी कॉपी अपने साथ रखिए, साथ साथ क्वेश्चन लगाइए, वरना समझ कुछ नहीं आएगा। अगले 2 पार्ट्स क्वेश्चन 3 के, ये भी 2 छोटे छोटे से ही पार्ट है। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको साइन सेक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है और कहाँ पर बिना ही कन्वर्ट करे काम चल जाएगा। ठीक है, ओके, देख लो। चौक ले ले। यस, ठीक है, तो अब आ गया हमारा, क्या आ गया? चेक कर लो इधर, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए प्लस टैन थीटा को साइन ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, देख लो बच्चे, इधर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको इधर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 माइनस साइन
ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर है बेटा, देखते के साथ ही समझ जाओगी ये क्या है आपका, ये है आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, यानी कि ये आपका बन गया कॉस ए। और ये हमारा आंसर आ गया। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, आया क्या, यस ऑप्शन डी। ठीक है, देन फोर्थ पार्ट में चेक करो, 1 प्लस टैन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। 1 प्लस टैन स्क्वायर है क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर हमने लिख रखा है सेक स्क्वायर है होता है। ठीक है, क्या हो गया सेक स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को लिख दो बच्चे यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। बच्चे जब डिवाइड करते हैं, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। इतना आई एम अज्यूमिंग सिंस यू आर इन 10th क्लास तो आपको पता होगा। यहाँ आ गया हमारा ऑप्शन डी आंसर। मार्क कर लेना भाई किताब में, मैं ऑप्शंस नहीं मार्क करा रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। बच्चे अगले 2 क्वेश्चन आप लोग के एनसीईआरटी के, ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन साथ साथ कर रहे हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आ गया आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चे हम स्क्वायर अभी नहीं ओपन करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि इन दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे कंबाइन कर दो। तो ये बन गया आपका साइन क्या बन जाएगा साइन थीटा और ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या बन गया बच्चे, इधर चेक करो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने बताया था बहुत ही प्यार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लगा दोगे, दिस इंप्लाइज, मैं थोड़ा इधर लिख रही हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। चेक कर लो बच्चे, इस स्क्वायर से ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपका आंसर क्या आ गया, आंसर देख लो, आंसर आपका आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। एंड आपको यही प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पर सक्सेसफुली लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो करा क्या हम लोगों ने बच्चे, कॉसेक को हमने 1 अपॉन साइन कर दिया, कॉट को हमने कॉस अपॉन साइन कर दिया, फिर हमने स्क्वायर ओपन नहीं करा, हमने पहले डिनोमिनेटर कंबाइन कर लिया, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, डिनोमिनेटर सेम था। फिर हमने स्क्वायर को ऊपर अलग कर दिया, नीचे अलग कर दिया। ऊपर का स्क्वायर नहीं ओपन करना है, नीचे वाले में हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया और फिर हमारा आंसर आ गया। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बेटा बहुत ही शानदार सी चीज दिख रही है, देख लो, जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर है, अपोजिट कर रखा है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एलसीएम ले दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं अब वो भी नहीं आता, ध्यान दो इधर। एलसीएम लेने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। ना आता हो तो बेटा 2/3 प्लस 3/5 को एलसीएम लेकर के सॉल्व करके देख लेना, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे लेते हैं। ठीक है, ये अपने आप कर लेना यार, 6ठी 7वीं क्लास की मैथ से मैं नहीं करा रही। ओके, आगे ध्यान दो, ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है,
ऊपर वाले स्क्वायर को ओपन कर दो, cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बताया था, नींद में भी पता लग जाना चाहिए, 1 होता है। ठीक है, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 डायरेक्ट 2 लिख दूं, 2 प्लस 2 साइन ए। चेक कर लेना यार कैसे होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। ठीक है, अब इधर आपने ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा चेक कर लो, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और इधर बचा कॉस ए। बेटा आंसर तो दिख रहा है यहाँ पर, इसको कर दो कैंसिल, 2 अपॉन कॉस ए क्या बन गया 2 सेक ए, और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया सक्सेसफुली। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के इस चैप्टर में मास्टरी नहीं आएगी। ठीक है, अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे इस क्वेश्चन में लगने वाले हैं। ठीक है, पहले करना क्या है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, पहले सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, देख लो क्या बन गया, चेक कर लो ऊपर क्या बन गया, और ध्यान से करना एक एक स्टेप को बिल्कुल तसल्ली से। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेम चीज हम इधर भी करेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब करना क्या है, नीचे वाले में एलसीएम ले लो बच्चे। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सेम चीज हम इधर करेंगे, प्लस के साइन के साथ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में, बहुत ही बेसिक्स लगा रही हूँ भाई। ठीक है, तसल्ली से करते जाओ साथ साथ, अपॉन में कॉस थीटा। कभी भी अगर ऐसा होता है कि ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर ये पूरा न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा चेक कर लो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इस चीज को बच्चे ब्रैकेट पे ले जाओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, फिर प्लस में ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आई बात? हमने क्या करा, इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा को यहाँ पर ऐसे उतार दिया और इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया, और सेम स्टेप हमने इसके साथ करा है। आपको दिख रहा है बच्चे यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चे इसमें से नेगेटिव साइन हम कॉमन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं नेगेटिव साइन हम कॉमन ले रहे हैं, प्लीज यहाँ पर ध्यान दो, और जैसे ही मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूंगी तो इधर नेगेटिव साइन आ जाएगा, प्लीज ध्यान दो। तो आगे मैं इधर कर रही हूँ दिस पोर्शन ऑफ द बोर्ड, सो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने कहा था मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले रही हूँ तो नेगेटिव बीच में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, और ये सेम हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। स्टेप्स थोड़े ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक स्टेप समझ में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, दो टर्म्स है हमारे पास, दोनों टर्म्स में क्या है साइन माइनस कॉस है, जस्ट टेक दैट कॉमन। ठीक है, उसको कॉमन ले लो, कॉमन में क्या बन जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर इधर बचा क्या बच्चे साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन में साइन थीटा, अपॉन में कॉस थीटा, अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बगल में रखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर क्या आ गया, एलसीएम ले दो, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी मैं इधर बता देती हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी हियर। इस आइडेंटिटी पे स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट लिखो और याद कर लो, ठीक है, इसको याद कर लो। ओके, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ये आइडेंटिटी लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। एक एक स्टेप पे ध्यान रखना, कहीं भी गलती करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ोगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर हम बहुत प्यार से लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब करना कुछ नहीं बच्चे, बाइफरकेट कर दो। अच्छा सॉरी, इधर वो तो लिखा ही नहीं है माइनस बी, यहाँ पे लिखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई ए माइनस बी भी तो आना है, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। और आपका बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, ये वाला चीज तो बचेगा ही नहीं हमारा, ठीक है। ओके, अब इधर क्या हो जाएगा, बाइफरकेट कर दो इसको, 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में 1 आ गया। अब चेक कर लो बच्चे, ये 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा प्लस में 1, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर हमारा आंसर ये प्रूफ हो गया, ठीक है। एक एक स्टेप को करो, ठीक है, स्टेप्स लंबे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर स्टेप क्लियर जरूर होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, ये हम करेंगे क्या, 1 प्लस सेक अपॉन सेक, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस ए अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। बच्चे ऊपर एलसीएम ले लो, क्या बच जाएगा आपका, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। बच्चे यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, आंसर आ गया आपका कॉस ए प्लस 1। इसको ज्यादा सिंप्लीफाई किया नहीं जा सकता, तो बच्चे हमने एलएचएस कर लिया, अब आरएचएस और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। फिर ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। देख लो बच्चे, यहाँ पर आपका 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर चेक कर लो 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर हमने क्या स्ट्रेटेजी लगाई, एलएचएस को अलग से सॉल्व कर लिया, आरएचएस को अलग से सॉल्व कर लिया, और हमने दिखा दिया कि एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका डन। अगला क्वेश्चन बच्चे हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, इसमें एनसीईआरटी में करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं थोड़े अलग तरीके से करवाऊंगी, आपको जो ठीक लगे वो कर लेना, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम सिर्फ एलएचएस को लेकर चल रहे हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमें इस टर्म को, अभी तो मैंने एज सच लिखा है, कुछ किया नहीं है,
हमें इसको काइंड ऑफ रेशनलाइज करना है। क्या करना है? रेशनलाइज। रेशनलाइज किसके हिसाब से किया जाता है? डिनोमिनेटर के हिसाब से किया जाता है। तो रेशनलाइज करेंगे। ओके, ध्यान दो इधर, a माइनस बी है, जस्ट मल्टीप्लाई a प्लस बी, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन में, और जिससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा है बच्चे, उसी चीज से आपको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हो, मैथमेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टेप्स थोड़े लंबे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको करना क्या है, मैं न्यूमरेटर को थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ, ध्यान से देखो, प्लीज सी हियर, cos a प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन में डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर यहां पर हम सेम रखेंगे, इनटू में अब मैंने क्या करा, cos a प्लस 1, cos a प्लस 1 प्लस साइन ए, यहां पर भी हम अपने डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, सेम रख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते टाइम पर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप यहां पर ध्यान दो, a माइनस बी, ठीक है, और ये क्या हो गया, a प्लस बी। सेम हेयर देखो, a माइनस बी, a प्लस बी, दोनों तरफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, अपॉन में नीचे क्या बन गया बच्चे, यहाँ पे ध्यान दो, cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर भी a प्लस बी की आइडेंटिटी लगानी है, a प्लस बी होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या बन जाएगा ये आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में चेक करो, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a माइनस 1। डिनोमिनेटर में बच्चे आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 होता है, और इधर क्या है, माइनस 1। बच्चे आप कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a को माइनस 1 से काट रहे हो। ठीक है, अब इधर मैं क्या करने वाली हूँ बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इनको थोड़ा मैं पास पास लिख दूंगी। तो ये क्या हो गया आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर a को मैंने साथ में लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a अपॉन में आपका आ गया बच्चे 2 साइन a कॉस a। चेक कर लो, इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर a, तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a अपॉन में 2 साइन a कॉस a। बच्चे ये आपका क्या बन गया, 2 कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a अपॉन में 2 साइन a कॉस a। ऊपर से 2 कॉस से कॉमन ले लो, बच गया आपका कॉस a प्लस 1 अपॉन में 2 साइन a कॉस a। आपने यहाँ पर 2 कॉस a से 2 कॉस a कैंसिल कर दिया, बचा क्या आपके पास, कॉस a प्लस 1 अपॉन साइन a। यहाँ पर हम इसे बाइफरकेट कर देंगे, कॉस a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a, आपका आ गया बच्चे कॉस अपॉन साइन कॉट a प्लस कॉसेक a, और यहाँ पर भी ये हमारा आंसर खत्म हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हर एक स्टेप को प्रॉपरली एक्यूरेसी से करना। एंड मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे, इस क्वेश्चन पे लिख लो इम्पॉर्टेंट
की पावर इंफिनिटी। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोगों को आपकी उसमें भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल्स में भी मिलेगा। ओके, बट उन्होंने अलग तरीके से करा है। यू कैन डू दैट एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन भी विद द सिमिलर वे। अगले दो क्वेश्चन हमारे थोड़े छोटे छोटे से ही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैं अंडर रूट पूरे पे ही रखूं या अलग अलग कर देते हैं, चलो। रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में रूट 1 माइनस साइन ए। इधर करना क्या है आपको, रैशनलाइज कर देना है 1 प्लस साइन ए। और बच्चे हमेशा याद रखना, जिस चीज से आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा है उसी चीज से आपको डिनोमिनेटर को करना है बेटा, वरना क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, रूट ए रूट बी, रूट ए भी हो जाता है, और वैसे तो ये दोनों सेम है तो रूट हट जाएगा, ऊपर वाले का रूट हट जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ गया, राइट, अपॉन में क्या आ गया, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हमें मालूम ही है क्या होता है, दिस इंप्लाइज लगा लो, दिस इंप्लाइज लगा लो, दिस इंप्लाइज 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए। चेक कर लो बच्चे, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, बाइफर्केट कर दो, आंसर आ गया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या बन गया बच्चे आपका आंसर, आपका आंसर बन गया सेक ए प्लस टैन ए, हेंस प्रूव्ड, राइट। जो प्रूफ करना था हमें वो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 8 पर, 7 सॉरी, ठीक है, ज्यादा ही जल्दी हो रही है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, ऊपर से साइन थीटा को कॉमन ले लिया बच्चा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपने आप को आंसर दिख रहा है, दिख रहा है कि आंसर है ना, tan थीटा आंसर है। करना क्या है, अब आप साइन स्क्वायर को इधर तो लिख दो tan थीटा, और ये इन्हें कैंसिल ही होना है। ठीक है, इसको कर लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को कर दो बच्चे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर दो, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपने साइन स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा हमारा बगल में बैठा है जो कि आंसर है, ये क्या बन जाएगा बच्चे आपका 1 माइनस 2 प्लस क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, तो tan थीटा आपका बगल में बैठा ही है, ऊपर क्या बन गया, ऊपर आपका बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे भी क्या बन गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारा आंसर तो कब से रेडी था, tan थीटा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। ठीक है, दोनों ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, दोनों निपट गए। अच्छा, अगला ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इस पे भी इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a प्लस कॉसेक स्क्वायर a। ठीक है, इधर हमने इसमें आइडेंटिटी लगा दी, सेम आप इसमें आइडेंटिटी लगा दो, कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a कॉसेक a प्लस, सॉरी इधर सेक आएगा। ठीक है, इधर क्या आएगा 2 कॉसेक a प्लस, सॉरी कॉस a प्लस कॉसेक a प्लस में सेक स्क्वायर। ठीक है, साइन और कॉस एक दूसरे के, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं बच्चे। ठीक है,
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, 2 साइन ए कॉसेक ए को लिख दो बच्चे 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में 1 अपॉन कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए, राइट। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमें करना क्या बच्चे? साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, चेक कर लो। तो ये क्या आ गया? 1 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। बच्चे आइडेंटिटी लगा दो। ये हो गया आपका 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक को हमने क्या लिख दिया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। 5 प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, और इधर भी ये भी हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चे, 9th क्वेश्चन आपका है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया ही हुआ है। साइन ए से स्क्वायर कैंसिल, कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या आ गया? साइन ए कॉस ए। ठीक है, और लास्ट वाला पार्ट है बच्चे आपका। ठीक है, दैट इज मतलब इधर हमने LHS सॉल्व करा है। ठीक है, और ये हमारा RHS है। RHS में आपका आ गया 1 अपॉन में साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए। एलसीएम ले दो बच्चे, चेक कर लो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चे? 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए। ये आ गया आपका साइन ए कॉस ए। ठीक है, LHS RHS दोनों सेम हो गए, तो ये भी आपका क्वेश्चन डन हो गया। बच्चे 8.3 के हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन बच रहा है और मैं चाहती हूँ अपने आप ट्राई करो। ठीक है, अपने आप ट्राई करो, ना हो तो अगली बार देखेंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। ओके।